हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वेज में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8वीं की मैथमेटिक्स विषय की वर्कशीट नंबर 26। बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स का शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट टाइटल हो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब। एक क्यूब के प्राइम फैक्टर्स को आप कैसे निकाल सकते हैं वह हम देखेंगे। सबसे पहले बताया गया हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर मीन्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर प्राइम फैक्टर्स। यानी एक नंबर्स को आप ऐसे भागों में डिवाइड करके जो भी उसके फैक्टर्स होंगे सभी प्राइम नंबर्स हों। फॉर एग्जांपल 500 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, उनको आप लिख सकते हैं 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 बार 2 और 3 बार 5 से मल्टीप्लाई करके आप 500 बना सकते हैं। इसी के आगे बच्चों यहाँ पे दिखाया गया कि आप एक प्राइम फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं, इसके कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में एक स्टोरी बताई गई है। चिंटू एंड पिंटू आर गुड फ्रेंड्स स्टडिंग इन क्लास 8। चिंटू और पिंटू अच्छे दोस्त हैं जो क्लास 8 में पढ़ते हैं। दे आर मेंबर्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लब। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ क्लब एक्टिविटी ऑन सैटरडे। द थीम ऑफ मैथ्स क्लब एक्टिविटी इज प्लेइंग विद नंबर्स। वो दोनों बच्चों मैथ्स क्लब के हिस्सा हैं और वो मैथ्स क्लब की एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं, जिस एक्टिविटी का थीम था प्लेइंग विद नंबर्स। चिंटू एंड पिंटू आर डिस्कसिंग ऑन इट। वह दोनों इस पर डिस्कस कर रहे थे। चिंटू कहता डू यू नो वन थिंग। पिंटू कहता व्हाट। एंड चिंटू ने उससे पूछा क्या तुम्हें एक चीज पता है। पिंटू कहता क्या। तब चिंटू बताता है देयर आर मेनी नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 3 सेम प्राइम नंबर्स आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जब हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें एग्जैक्टली सेम प्राइम नंबर 3 बार आता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज 2 × 2 × 2। उदाहरण के लिए 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वह आता है 2 × 2 × 2, जिसमें कि 2 जो है प्राइम नंबर है वह 3 बार आया है। Here 8 has 3 same prime number factor as 2। इसका पिंटू कहता है these numbers are called cube numbers। इन नंबर्स को हम क्यूब नंबर कहते हैं। चिंटू कहता है is it necessary that numbers having same kind of prime numbers after prime factorization of a number। क्या ये जरूरी है कि किसी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें सभी प्राइम नंबर्स एक ही हों। तो उसके बाद चिंटू कहते हैं नो, आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर ऑल प्राइम नंबर शुड कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ 3। बच्चों, इसके बाद बताता है कि अगर हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसको क्यूब होने के लिए हर एक प्राइम नंबर्स के 3 के ग्रुप होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216 इज 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 3 × 3, यानी इसमें 3 बार तो 2 आ रहा है और 3 बार 3 आ रहा है। Here 2 and 3 are prime numbers. These numbers occur thrice in a group. Hence this number is a perfect cube number or perfect cube। ये बच्चों दोनों प्राइम नंबर्स और ये दोनों 3 बार आ रहे हैं, इसलिए जो हमारा 216 है ये एक परफेक्ट क्यूब है या फिर परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब इसका बच्चों हमें क्वेश्चन दिया गया है लेट्स ट्राई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, इन्हें हमें प्राइम फैक्टराइज करना है। इन्हें हम आगे देखेंगे, उससे पहले हमें एक नोट दिया गया है। A number in which each prime factor appears 3 times after prime factorization is called cube number। एक नंबर जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर उसके अंदर जो प्राइम नंबर्स आते हैं वह 3 बार आते हैं तो उसे हम एक परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स सिंपल क्यूब और परफेक्ट क्यूब। राम हैज अ शू बॉक्स विच हैज डायमेंशन 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। राम के पास एक जूते का डब्बा है जिसकी हमें डायमेंशंस दी गई हैं। He wants to make a cube using this type of boxes। वह इस बॉक्सेस का यूज करके क्यूब बनाना चाहता है। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ सच बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब। एक क्यूब बनाने के लिए ऐसे कितने डब्बे कम से कम चाहिएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन दी गई है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है बच्चों, वह हमें दिया गया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो आपका निकल के आएगा फिर उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। अब इसको रीअरेंज करेंगे पेयर वाइज, यानी जो सेम प्राइम नंबर्स उनको एक साथ रखेंगे। 2 बच्चों अकेला था इसमें एक साथ रखा। 3 हमने 3 बार आए तो उनका एक पेयर बना दिया। 5 3 बार आया उसका एक पेयर बना दिया। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे इसको क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे बस 2 का पेयर नहीं है, बाकी दोनों नंबर्स के पेयर हैं। सो देयर इज ओनली 1 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, सो वी नीड 2 × 2 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 × 2 की जरूरत है। राम नीड्स 2 × 2 यानी कि 4 सच क्यूबॉइड्स टू मेक इट अ क्यूब। राम को एक क्यूब बनाने के लिए ऐसे 4 क्यूबॉइड्स की जरूरत है। इसका बच्चों हमें 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। फर्स्ट है लेट्स ट्राई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स। यहाँ बच्चों कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। पहला दिया गया 3325, तो हमने यहाँ पे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाया है।
और के प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकल के आया 5 × 5 × 7 × 19। ये 3325 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट 1728। बच्चों 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे दिखाया गया है। जब आप इसको करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 3 × 3 × 3, 2 × 2 × 2 और 2 × 2 × 2, यानी 3 का एक पेयर 3 का और 2 के 3 के 2 पेयर्स बनेंगे, जिससे आप लिख सकते हैं 3 पावर 3 × 2 पावर 6। इसका बच्चों नेक्स्ट 27। इसका बच्चों यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाया गया और इसके प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 3 × 3 × 3 या फिर 3 का क्यूब। नेक्स्ट है 1000 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 5 × 5 × 5 एंड 2 × 2 × 2, यानी 5 क्यूब × 2 क्यूब। नेक्स्ट है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, यानी हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें देखना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब बच्चों उसे देखने का तरीका क्या होगा, पहले तो हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हम इनके जो फैक्टर्स आएंगे उनको हम ग्रुप्स में देखेंगे। जैसे यहाँ पे इसका फैक्टर आया 3 × 3 × 3, ये 3 के ग्रुप में है, और 2 × 2 × 2 ये भी 3 के ग्रुप में है, यानी यह दोनों नंबर्स जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं दोनों ही 3 के पेयर्स में है, इसलिए हम लिख देंगे हियर ऑल द प्राइम नंबर्स ऑकर्स थ्राइस इन द फैक्टराइजेशन, हेंस इट इज अ परफेक्ट क्यूब, इसलिए यह परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट दिया गया 10,000 का बच्चों जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बच्चों इसके फैक्टर्स निकल के आएंगे 4 × 5 एंड 4 × 2, जिससे यह बनेगा 5 क्यूब × 5 × 2 क्यूब × 2। यहाँ बच्चों 5 का एक ट्रिपलेट का एक पेयर है और 2 का एक पेयर है ट्रिपलेट्स का, और एक 5 और एक 2 बचता है बिना पेयर्स के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर ऑल द प्राइम नंबर्स डू नॉट अकर इन अ पेयर ऑफ 3 नंबर्स इन द फैक्टराइजेशन, हेंस 10,000 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगला बच्चों 729, जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 3 का पेयर 3 टाइम्स और एक और 3 का पेयर 3 टाइम्स, जिससे बनेगा 3 क्यूब × 3 क्यूब, यानी 9 का क्यूब है। हियर ऑल द प्राइम नंबर्स अकर इन अ पेयर ऑफ 3 इन द फैक्टराइजेशन, हेंस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट नंबर है बच्चों 2025। बच्चों जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके पेयर्स बनेंगे 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी 2 बार तो 5 आ रहा है और 4 बार आ रहा है 3। तो बच्चों यहाँ पे 2 5 जो हैं वह 3 का पेयर नहीं बनाते हैं, और एक 3 में से अलग है जो 3 के पेयर से एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर ऑल द प्राइम नंबर्स डू नॉट अकर इन अ पेयर ऑफ 3 नंबर्स इन द फैक्टराइजेशन, हेंस 2025 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है बच्चों 15625। जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 6 × 5 आ रहा है, जो आपके 3 के 2 पेयर्स बन जाएंगे 5 क्यूब × 5 क्यूब, जिससे आपका निकल गया 25 क्यूब। हेंस ऑल द प्राइम नंबर्स अकर थ्राइस इन द फैक्टराइजेशन, हेंस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाइड सो दैट द नंबर बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका 3 के पेयर बनने में कितने नंबर्स की कमी है। जैसे हमने 243 के लिए देखा, पहले हमने जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो देखा इसमें एक 3 का पेयर पूरा है और दूसरे पेयर में एक 3 कम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप इसमें देखेंगे इसमें 3 का जो पेयर है वह पूरा नहीं हो रहा है, 2 का पेयर पूरा हो रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3 का पेयर पूरा करने के लिए हमें एक और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यह 3 यहाँ पे 3 बार ही आ पाएगा। अगला नंबर है बच्चों 1188। जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके फैक्टर्स में बनेगा 3 का 3 टाइम्स पेयर, 2 टाइम्स आ रहा है और 1 टाइम 11, यानी इसमें 3 का पेयर तो कंप्लीट है और 2 और 11 का पेयर कंप्लीट नहीं है। हेंस टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 × 11 जो आपका बनता है 242, यानी हमें दिए गए नंबर को 242 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी यह परफेक्ट क्यूब बन पाएगा। अगला बच्चों 392। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके पेयर्स आएंगे एक 2 का पेयर कंप्लीट और 7 का पेयर कंप्लीट नहीं होगा, इसमें एक 7 कम है, तो इसलिए हम लिखेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 7। नेक्स्ट है 128। आप बच्चों जब 128 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे 2 इसमें 2 के पेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और एक 2 अकेला बच रहा है। तो इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 × 2 जो आपका बन जाता है 4, यानी हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब यह परफेक्ट क्यूब बनेगा।
बच्चों यह हमारी वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।